नाउ लेट्स टॉक अबाउट ग्रुप बी, जिसमें है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका एंड अफगानिस्तान। अब किस टीम से शुरुआत करें? ऑस्ट्रेलिया से शुरू करते हैं। डिफेंडिंग ओडीआई वर्ल्ड कप चैंपियन। पता नहीं चैंपियंस ट्रॉफी आते ही ऑस्ट्रेलिया को क्या हो जाता है, मतलब टीम पूरी तरह से बदल जाती है। ये अब से नहीं, शुरुआत से यही हाल रहा है उनका। बीच में 2 बार जीते, 2006 और 2009 में, पर उसके बाद 2009 के बाद 2 जो चैंपियंस ट्रॉफी हुआ उसमें एक भी मैच नहीं। तो एक्चुअली अगर इस बार वो टूर्नामेंट में मैच जीते, वो 16 साल हो जाएगा फिर मैच जीत के। मतलब ऐसा हम ऑस्ट्रेलिया के साथ कभी एक्सपेक्ट नहीं। सो अनलाइक ऑस्ट्रेलिया ना। एब्सोल्युटली। और वो स्क्वाड देखो तो ऐसा लगता है पता नहीं कहाँ चले गए सब लोग। विदाउट स्टार्क, पैट कमिंस नहीं है, हाँ, हेजलवुड नहीं है, मिचेल मार्श नहीं है, स्टॉइनिस सडनली रिटायर हो गया। अजीब स्क्वाड है ये, फिर भी डेंजरस है। अगर आप वो स्क्वाड को देखें, वो सब है उनके पास। स्टीव स्मिथ है, ग्लेन मैक्सवेल है, आपके पास मार्नस लबुशेन है, जैम्पा, और एक इंसान का नाम है जो मैं लेने में डरता हूँ, और वो है ट्रेविस हेड। पता नहीं उसके जन्मों का हिसाब, सरदर्द फिर से नहीं चाहिए। वो इंडिया के खिलाफ पता नहीं क्या हो जाता है। मैं होप कर रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान उनका इलाज ग्रुप स्टेज में करते, ताकि हेड से हेडेक ना मिले फिर सेमीफाइनल में। सामना नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल। मुझे लगता है इंडिया के किसी भी प्लेयर को हेड का सामना नहीं करना। आईपीएल में खेलने चलेगा, पर इंडियन टीम को नहीं खेलना किसी भी फॉर्मेट में उनसे। सरदर्द है बुमराह, सो बिल्कुल ही नहीं। बिल्कुल एक सरदर्द है, बहुत बड़ा सरदर्द है वो। हमेशा रन बना। किसी ने कोई कमेंट डाला था, कोई फोटो डाला था सोशल मीडिया पे और कहा था आप कितना अच्छा परिवार है, आप उनके साथ रहो ना, इंडिया के सामने रन क्यों बनाना आपको। वो हमेशा रन बनाते हैं। He loves India. रन नहीं बनाया तो फील्डिंग करके, याद है आपको 2023 के, मतलब वो कैच पकड़ा उन्होंने, रोहित शर्मा का पूरा गेम पलट दिया उसने। वो जब तक है तब तक कुछ नहीं, यू कांट रूल देम आउट एज सच, बट स्टिल इट इज लुकिंग हाफ द स्क्वाड दैट इट वाज। बिकॉज एक साथ आकर आपका मेन बॉलिंग अटैक चला जाए तो फिर पंगा तो होता ही है। प्लस कैप्टेंसी आल्सो, पैट कमिंस वाज अ वेरी गुड कैप्टन, नोबडी कैन डिनाई दैट। नाउ स्टीव स्मिथ, अगेन ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहले कैप्टेंसी नहीं करी है, पर इस बार एक नया कैप्टन इन अ वे एंड नॉट इन अ वे। बट हाँ, ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत सारे बदलाव है, बट अगेन लाइक यू सेड, दैट इज ऑल्सो अगेन अ टीम यू कांट राइट ऑफ। आप कभी नहीं बोल सकते हो, जब भी कोई एक बड़ा टूर्नामेंट आता है, ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द टीम्स जिससे हर कोई बच के खेलना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड थैंकफुली ऑस्ट्रेलिया हमारे ग्रुप में नहीं है। एक और बात, 2007 के ओडीआई वर्ल्ड कप, मैं बार बार 2007 की बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं ज़्यादा बूढ़ा नहीं हूँ, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, एक स्टैट बता रहा हूँ। 2007 के ओडीआई वर्ल्ड कप के पहले दे लॉस्ट 5 सक्सेसिव ओडीआईज, और सबने कहा था यार ऑस्ट्रेलिया में वो बात नहीं है। वो पूरा टूर्नामेंट उन्होंने एक मैच नहीं हारा, दे आर द मोस्ट डोमिनेंट साइड। तो इस बार भी वो 2 मैच हार के आ रहे हैं श्रीलंका में, और ऐसे टीम के सामने जो चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं है। सो दे बहुत डेंजरस स्क्वाड है, यू कैन नेवर राइट देम ऑफ, बट कमी तो है। बट जिस तरह का इतिहास रहा है उनका चैंपियंस ट्रॉफी का, आई एम श्योर कि बाकी की जो टीम्स है उस ग्रुप में वो होप कर रही होगी कि इतिहास अपने आप को दोहराए फॉर ऑस्ट्रेलिया। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। इमेजिन इफ दे गो दिस टूर्नामेंट आल्सो विदाउट विनिंग अ मैच। मतलब इमेजिन 3 सक्सेसिव टूर्नामेंट्स, ऑस्ट्रेलिया नॉट विनिंग अ मैच, अनहर्ड। या almost unbelievable. Absolutely. Like you have to like rub your eyes and see कि सही पढ़ रही हूँ ना मैं। बिल्कुल। But again, चलो आपने 5 ODIs की बात की सक्सेसिव हारने वाली। पिछले बार 2007 की बात 2007। बट क्योंकि आप ODI हारने की बात कर रहे हो, तो साउथ अफ्रीका पे आ जाए। हाँ बिल्कुल। साउथ अफ्रीका एक ऐसी टीम जो पिछले कुछ ICC टूर्नामेंट्स में काफ़ी सही रही है, जैसे हमारे अगेंस्ट फाइनल में थी, उससे पहले भी सेमीफाइनल्स पहुंचे थे, आई बिलीव सेमीफाइनल्स पहुंचे थे 2023 वर्ल्ड कप में, आई एम नॉट रॉन्ग। जो चोकर्स वाला टाइटल है वो तो अब भी लागू होता है उन पे, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर उनके रीसेंट फॉर्म की बात करें ODIs की, तो 6 ODIs ऑन द ट्रॉट हारे हैं, उसके अलावा 25 ODIs में से कुछ 16 ODIs हारे हैं, तो नॉट कमिंग इनटू दिस टूर्नामेंट विद ग्रेट फॉर्म व्हेन इट कम्स टू द फॉर्मेट। एब्सोल्युटली। पर और एक बात है साउथ अफ्रीका के साथ कि उनके 2 मेन गेंदबाज अनरिक नॉर्के और जेराल्ड कोट्सी दोनों इंजर्ड है, दोनों नहीं है टूर्नामेंट, तो सारा प्रेशर जो है कगिसो रबाडा पे आ जाता है। और उनके पास स्पिनर अच्छे हैं, महाराज और तबरेज शमसी, सो दे हैव अ डिसेंट बॉलिंग अटैक। उनकी जो बल्लेबाजी है काफ़ी खतरनाक है, बिकॉज they've got Bavuma, they've got Markram, they've got Klaasen, they've got David Miller. It's a dangerous batting lineup. If anything, I would be worried कि साउथ अफ्रीका की बैटिंग लाइनअप कैसे करें। और यहाँ तक कि अभी ट्राई सीरीज हुआ था हाल में, जहाँ पे कोई मैथ्यू ब्रेस्के था, वो जो डेब्यू कर रहा था उसने 150 मारा, और वो स्क्वाड में नहीं है, अब साउथ अफ्रीका के मेन स्क्वाड में नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। दे हैव गॉट द लाइनअप, 2 बॉलर्स आर नॉट देयर, बट दे हैव गॉट आई थिंक ओवरऑल अ डिसेंट लाइनअप। They can surprise a few teams and go through to the semi-finals,
बट उसके बाद जो उनके साथ होता है सिर्फ उनको ही पता है। मतलब जनरेशन बदल गए हैं, खिलाड़ी बदल गए हैं, हम जवान हो गए हैं और वो जो है और ज़्यादा नए नए तरीके इजाद करते हैं हारने के। पिछले साल जो T20 वर्ल्ड कप में हुआ, एक ऋषभ पंत ने टांग में दर्द का बहाना किया, उससे कंसंट्रेशन टूट गया और पूरा मैच बदल गया। बट उसके लिए तो आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। आई थिंक ऑल द इंडियंस आर, चाहे हम कितना भी कुछ भी बोल रहे, वी आर वेरी थैंकफुल कि उस समय ऐसा लग रहा था कि यहाँ से तो क्या आसानी से मैच जीत जाएगी जिस तरह से हमारे क्लासन खेल रहे थे। बट थैंकफुली ऋषभ पंत ने वो किया, उसके बाद उनका रिदम ब्रेक हुआ एंड दे चोक्ड अगेन। We don't want to use that word, but we don't want to use that word and but वो कह सकते हैं मतलब they come up with new things। वो 2023 का ODI वर्ल्ड कप सेमीफाइनल वो भी उनको जीतना चाहिए था। Again they messed up और वो भी ट्रेविस हेड ने शायद बॉलिंग किया और शायद अगर वो जीतते वो तो हम फाइनल जीत जाते। But again we're not saying anything guys, तो वहाँ पे भी ट्रेविस हेड का हाथ था सेमीफाइनल में। ट्रेविस हेड का हाथ हर जगह है जहाँ जहाँ इंडिया हार रही है, तो ट्रेविस हेड का हाथ और हेड हमको हेडेक देता है बस। हमसे दूर रहे बस। अब बात करते हैं इंग्लैंड की। 2023 वर्ल्ड कप डिफेंडिंग चैंपियंस की तरह आए थे, ऑफुल वर्ल्ड कप रहा उनका वो। T20 वर्ल्ड कप अगेन हमारे सामने हारे थे सेमीफाइनल्स में। और अब अगर हम रीसेंट फॉर्म की बात करें तो हाल फिलहाल में इंडिया ने उन्हें वाइट वॉश किया है ODI में। तो अगेन नॉट कमिंग इन टू द टूर्नामेंट विद द बेस्ट फॉर्म। एब्सोल्युटली। और आई थिंक एक ज़माने में इंग्लैंड का प्रॉब्लम ये था कि वो वनडे क्रिकेट या वाइट बॉल क्रिकेट को बहुत ज़्यादा थियराइज करते थे कि उसको ऐसे ही खेलना चाहिए, इसको ऐसे ही खेलना चाहिए। जब ओवन मॉर्गन कप्तान बने तब मुझे लगा कि उन्होंने उस पुराने बैगेज को हीथ्रो पे छोड़ दिया और नए तरीके से खेलना शुरू किया वाइट बॉल क्रिकेट को। पर जब से बटलर बने हैं, मतलब द फॉर्म इज़ ओनली गोइंग डाउन। 2022 में T20 वर्ल्ड कप जीता था उन्होंने, पर वाइट बॉल टीम T20 और वनडे क्रिकेट में द टीम हैज़ ओनली गॉन डाउन। और मुझे लाइक देव गॉट एवरीथिंग, मतलब लाइक देव गॉट पावर पैक बैटर्स, बॉलिंग अटैक में शायद उनके पास मोइन अली के ना होने से वो वैरायटी नहीं है बॉलिंग में। लियम लिविंगस्टन है बट इज़ नॉट द सेम थिंग एज मोइन अली। आदिल रशीद बहुत अच्छी तरह से बॉलिंग कर रहे हैं। मार्क वुड एंड जोफ्रा आर्चर आर बॉलिंग एट द सेम पेस लाइक बिफोर, बट बोथ ऑफ देम आर कमिंग बैक आफ्टर इंजुरी। क्रिस वोक्स का ना होना बिग मिस। लियम प्लंकेट थे 2019 के वर्ल्ड कप में, बहुत बढ़िया गेंदबाज थे। वो वर्ल्ड कप जीतने के बाद वो कभी इंग्लैंड के लिए खेले नहीं। आज तो ऑब्वियसली इज 42, सो ही कांट प्ले फॉर इंग्लैंड एनीमोर, बट ही इज द काइंड ऑफ बॉलर, स्टर्डी बॉलर दैट इंग्लैंड इज मिसिंग राइट नाउ। गस एटकिंसन, ब्राइडन कार्स, ये सब अच्छे बॉलर हैं, बट दे हैव नॉट ग्रेजुएटेड इन वनडे क्रिकेट टू दैट लेवल एंड इट्स शोइंग इट्स नॉट कमिंग टुगेदर एज अ टीम। और थोड़ा गेंद घूमता है तो फिर उनको तकलीफ होने लगती है। थैंकफुली उनके सारे मुकाबले पाकिस्तान में है, यहाँ पे हाईवे होगा पिचेस और आप बहुत ज़्यादा रन बना सकते हैं। जो रूट फॉर्म खेल सकते हैं बढ़िया तरीके से। देयर बिगेस्ट होप इज टू बैट फर्स्ट एंड बैट बिग एंड देन होप दैट देयर बॉलर्स बैस बॉल। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक वो एक थियोरी जो इनका जो है ना, थियोरी की हम लोग, हाँ मैं वही टच करने वाली थी। आप थियोरी की बात कर रहे थे, बैस बॉल बन चुकी है वो नई थियोरी। हाँ, तो अब वो नया थियोरी हो, लेकिन वो बैस बॉल है। अब तो बैस बॉल जो है वनडे और T20 क्रिकेट का भी कोच बन गए हो, तो अभी वो थियोरी सब जगह आने लगता है, तो फिर उनके लिए वो दिक्कत हो जाती है। दे आर अ प्रिजनर ऑफ देयर ओन इमेज कि हम तेज़ी से रन बनाएंगे। वो ओवन मॉर्गन के ज़माने से चलता आ रहा है। टेस्ट क्रिकेट में गया, वापस वाइट बॉल में आ गया। तो अब वो काफ़ी बार है ना, वो जैसे मूवीज़ में होता है कि एक्शन हीरो है वो रोमांटिक रोल नहीं कर सकता, रोमांटिक हीरो है तो कॉमेडी रोल नहीं कर सकता। वो अपने ही इमेज का एक प्रिजनर बन गया है। आई थिंक दैट्स वेयर दे आर नॉट एबल टू डू वेल इन द वाइट बॉल फॉर्मेट। बट इस बार शायद एक अलग, वो कहते हैं ना कि कभी कभी जब आप हार के आते हो तो वो थोड़ी सी आग भी होती है कि कुछ कर दिखाना है। वो शायद हो सकती है क्योंकि पिछले इफ स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट ODI फॉर्मेट, तो 2023 का वर्ल्ड कप उनके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं रहा था और वो आए बहुत कॉन्फिडेंस के साथ थे कि हम डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, हम खेलेंगे भी उसी तरह से। बट वो कहीं नज़र नहीं आया, तो शायद उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश भी होगी। जॉस बटलर जो कि कप्तान थे तब भी, अब भी कप्तान हैं, प्रूफ करना चाहेंगे। बिल्कुल करना चाहेंगे। पर जो हाल फिलहाल में जब इंडिया आए थे, मुझे लगता है उनके खिलाड़ियों ने कुछ हद तक गेम को डिसरिस्पेक्ट किया था। आप भले ही अपने ड्रेसिंग रूम में बात कर लें कि ये बायलैटरल सीरीज़ के वो मायने नहीं है, बाहर आके वो बात कहना, बेन डकेट ने आके कहा कि हम ये सीरीज़ 3-0 भी हार जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दैट आई थिंक इज़ डिसरेस्पेक्टिंग द गेम। आप ये गेम सबसे बड़ा है, आपने अगर इसको डिसरेस्पेक्ट किया तो वो आके आपको ही
बाइट करेगा। और वही चीज़ इंग्लैंड के साथ बायलैटरल सीरीज में उनको ज़्यादा झटका नहीं लगा, ठीक है, पर आप जब आप चैंपियंस ट्रॉफी में आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम भले 3-0 आ जाएं तो चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाएंगे तो काफ़ी हो जाएगा, ऐसा नहीं होता ना। आप मतलब एग्ज़ाम में पढ़ते हैं तो पहले आप यूनिट टेस्ट पास करते तभी जाके आप फाइनल एग्जाम में बैठते हैं ना, आप ऐसे सीधा फाइनल एग्जाम में जाके तो आप पास नहीं करते। तो फिर आई थिंक दैट्स अ मिस्टेक दैट दे मेड ओवर देयर। आई फेल्ट दैट दे वर डिसरेस्पेक्टिंग। आपको जो लग रहा है आपके दिल में रखिए, बाहर आके बताने की ज़रूरत नहीं है। अग्रीड। अब आते हैं आखिरी टीम पे, जो कि है हमारी अफगानिस्तान, एक ऐसी टीम जिसने आई थिंक लास्ट 2 टूर्नामेंट में सबको सरप्राइज़ किया है, स्पेशली T20 वर्ल्ड कप में। किसी ने नहीं सोचा होगा कि वो सेमीफाइनल्स पहुंच जाएंगे, लेकिन उन्होंने वो काम कर दिखाया। तो इस बार भी हम उन्हें राइट ऑफ तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। खेल रहे हैं पाकिस्तान में। आई नो इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी जानी जाती है, पहचानी जाती है, लेकिन अफ़गानिस्तान पाकिस्तान की राइवलरी भी किसी राइवलरी से कम नहीं है। एंड टू मी अब इंडिया पाकिस्तान के गेम्स काफ़ी फ्रेंडली हो गए, विच आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद, बट अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के गेम्स, मतलब आप फैंस को देख लीजिए, आप ग्राउंड पे देख लीजिए, देयर इज अलग टाइप का एग्रेशन। इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी जैसे आपने कहा थोड़ा पीछे हो गया है। 2 और राइवलरी इमर्ज हुए हैं एशिया में, एक अफगानिस्तान पाकिस्तान, दूसरा बांग्लादेश श्रीलंका। बांग्लादेश श्रीलंका मैच में तो नागिन डांस करते हैं हम लोग, पर यहाँ पे सीट उखाड़ देते हैं। शारजा में सीट उखाड़ा। 2019 के वर्ल्ड कप आपको याद होगा जब वहाब रियाज ने आखिर में जाके मैच जिताया, दैट वाज अनदर इवेंटफुल एनकाउंटर। सो एंड फैक्ट दैट वो लोग पाकिस्तान में खेलने वाले तीनों मुकाबले, इवन तो पाकिस्तान के साथ नहीं खेल रहे हैं, अनलेस पाकिस्तान यहाँ से क्वालिफाई हो जाए और अफगानिस्तान वहाँ से, लेकिन वो खेल पाकिस्तान बिल्कुल में बिल्कुल। तो इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम बिकॉज अफगानिस्तान का जो फर्स्ट बैच था क्रिकेटर्स का, उन्होंने सारा अपना क्रिकेट पेशावर में सीखा, पाकिस्तान में सीखा। और उनके जो पहले 2-3 कोचेस थे वो भी पाकिस्तान से ही थे, राशिद लतीफ़, कबीर खान, इंजमामुल हक, ये सब पाकिस्तान से आए। तो यहाँ पे एक अलग एक देखने मिलेगा और एक अलग एक टक्कर का मुकाबला होगा, इवन दो दे आर नॉट प्लेइंग अगेंस्ट पाकिस्तान, यस, बिकॉज द क्राउड्स आर नॉट नेसेसरली एमिनेबल टू अफगानिस्तान टीम, क्योंकि उनको लग रहा है कि वो थोड़ा बहुत इंडिया के तरफ जा चुके हैं करके। पिछले बार भी जब इंडिया में आके वर्ल्ड कप में हराया था पाकिस्तान को, वो जो रिएक्शन था अफगानिस्तान का टीम का, पूरे ग्राउंड में डांस करके जाना, और वो आई थिंक वो अभी भी पाकिस्तान के जहन में है। अब पाकिस्तान तो उनको नहीं खेल रही है, लेकिन जो बाकी की टीम्स है, ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने एक बार हराया है, साउथ अफ्रीका के साथ सेमीफाइनल्स में आए थे, बहुत बुरी तरह से खुद हारे थे, लेकिन ये फॉर्मेट अलग है, ये ODI फॉर्मेट है। और पिछले कुछ सालों में आप देख लो, दे आर ग्रोइंग एंड वो लोग ऊपर आ रहे हैं। अब ये उनका डेब्यू हो रहा है चैंपियंस ट्रॉफी में, इससे पहले कभी ऑब्वियसली नहीं खेले, लेकिन जिस तरह से 2023 में खेले थे उस वजह से आज इस टूर्नामेंट का हिस्सा है। वो श्रीलंका नहीं है, वेस्ट इंडीज़ नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान है, विच सेज अ लॉट अबाउट दिस टीम। एब्सोल्युटली। और उनके पास अगर आप लाइनअप को बड़े क्लोजली देखें, सब लोग एक नाम लेंगे, राशिद खान, और मुझे लग रहा है उस टीम में काफ़ी खतरनाक खिलाड़ी हैं। आप अगर बल्लेबाजी की बात करें तो आपके पास इब्राहिम ज़ादरान है, रहमानुल्लाह गुरबाज, वहीं से शुरुआत करते हैं, बहुत ज़बरदस्त है वो। उसके बाद रहमत शाह आते हैं, फिर कप्तान है हस्मतुल्लाह शाहिदी, ही इज़ अ टेरिफिक वनडे क्रिकेटर, वनडे क्रिकेट खेलते हैं वो। फिर आपके पास 2 ऑलराउंडर्स हैं वहाँ पे, गुलबदीन नईब और अजमतुल्लाह उमरज़ई, दोनों अच्छे फॉर्म में हैं। गुलबदीन नईब ने हाल में IL T20 में धूम मचाया दुबई कैपिटल्स के लिए। मोहम्मद नबी के पास एक्सपीरियंस है। अल्लाह गजनफर नहीं है, बहुत अच्छे स्पिनर है, पर वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए। पर आप अगर देखें उनके पास नूर अहमद का ऑप्शन है, फजल हक फ़ारूकी है। सो देव गॉट सम वेरी डेंजरस प्लेयर्स ओवर देयर। नो इट्स जस्ट अबाउट हाउ दे कम टुगेदर एज अ टीम। जैसे मैं बांग्लादेश की बात कर रहा था, दिस कुड बी द जनरेशन दैट टेक्स अफगानिस्तान अलग लेवल पे। इफ दे डू वेल हियर, अगर वो सेमीफाइनल फाइनल तक पहुंच गए, एंड इफ दे गो टू द नेक्स्ट लेवल बाय रीचिंग द फाइनल, जीते ना जीते बात की बात है, इफ दे मेक इट टू द फाइनल, दे मेड इट टू द सेमीफाइनल पिछले साल, इस बार अगर फाइनल तक चले जाए, अफगानिस्तान क्रिकेट कहाँ का कहाँ चले। एग्जैक्टली, एंड दिस टाइम दे हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू प्रूव एज वेल। जैसे इस टूर्नामेंट से पहले बहुत बातें चल रही थी कि बहुत सारी टीम्स ने कहा, इंग्लैंड हो गई या ऑस्ट्रेलिया हो गई, कहा कि हमें इनसे नहीं खेलना है, हमें बॉयकॉट करना है इन्हें फॉर पॉलिटिकल रीजंस और व्हाटसोएवर। सो दे हैव अ लॉट टू प्रूव, नॉट जस्ट ऑन द फील्ड रीजंस, बट ऑफ द फील्ड भी जो चला आ रहा है, उस वजह से भी उनके पास बहुत सारी चीज़ है टू प्रूव, एंड दे वुड वांट टू डू दैट, यू नो। आई थिंक खिलाड़ियों की गलती नहीं है। अगर पॉलिटिकल कोई रीज़न है तो खिलाड़ियों की गलती नहीं है। खिलाड़ी तो वही कर सकते हैं जो गवर्नमेंट कहता है, और अगर वहाँ पर कुछ रूल है
औरतों के खिलाफ या किसी और से, वो मतलब कितना ही आवाज़ कर लेंगे, मतलब या तो टीम में रहें या बाहर जाके एक्टिविज्म करें, आप खिलाड़ियों को पिनलाइज नहीं कर सकते उस चीज़। आई थिंक वॉइस शुड बी रेस्ड, दैट्स नॉट अ क्वेश्चन, वॉइस शुड बी रेस्ड। Absolutely. आप आवाज़ उठाओ, आप अपनी तरह से जितनी कोशिश कर सकते हो करो, बट अगेन दिस इज अ टॉपिक दैट वी डोंट वांट टू गेट इनटू, बट हाँ But this बहुत will- सारे ऐसे रीजंस थे जिनकी वजह से बिल्कुल, ये और ये जब खेलेंगे, जब ऑस्ट्रेलिया ने अगर आप कंसिस्टेंट भी नहीं हो ना अपने स्टैंड पे, ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान को अपने घर पे आने से मना कर दिया, दे वुड हैव प्लेड अ टेस्ट मैच इन ऑस्ट्रेलिया, मना कर दिया, फिर आपने कह दिया कि आप बायलैटरल सीरीज़ नहीं खेलना चाहते अफगानिस्तान के खिलाफ क्योंकि आपको कुछ उनके पॉलिटिकल स्टैंड पे इशू है। इफ़ यू आर कंसिस्टेंट, इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग इन, इफ़ योर बिलीफ इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, then take a stand and say we will not play Afghanistan in ICC event as well. You can't have both ways कि आप घर पे भी ना बुलाएं बायलैटरल सीरीज खेलने के लिए, आप वहाँ वो जहाँ पे होस्ट कर रहे हैं वहाँ पर भी जाके ना खेलें, पर आप ICC इवेंट में खेल रहे हैं 2 पॉइंट के लिए। तो ये मेरे ख्याल से हिपोक्रेसी है, और ये चीज़ आपने ऑस्ट्रेलिया के साथ देखा है, वो अभी खेलेंगे उनके खिलाफ, पर बायलैटरल नहीं खेलना है क्योंकि हमारा पॉलिटिकल अपोजिशन है फॉर देयर स्टैंड्स। इंग्लैंड का भी कुछ MPs कह रहे थे वहाँ पे, पर उन्होंने कहा नहीं हम खेलेंगे जाके। ये मुझे लगता है ये डबल स्टैंडर्ड्स है, ऐसे डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए। इफ़ यू आर सो स्ट्रॉन्ग इन योर बिलीफ अबाउट वुमेन्स राइट्स, अबाउट अदर थिंग्स, टेक अ स्टैंड एंड से कि हम बिल्कुल नहीं खेलेंगे, वी आर रेडी टू फोरगो दैट पॉइंट। 2 पॉइंट क्या है बड़े इशू के लिए, 2 पॉइंट छोड़ दीजिए, पर नहीं, हमको 2 पॉइंट भी चाहिए, एंड वी वांट टू मेक दैट पॉइंट ऑल्सो बिकॉज वी वांट टू लुक कूल एट होम, बट वी वांट दोस 2 पॉइंट्स इन ICC इवेंट। अब इस विषय पे मैंने आपका जो स्टेटस है वो तो जान लिया कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आप लोग भी बताइए व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। एंड ऑल्सो हमने 8 टीम डिस्कस कर लिए, तो प्रेडिक्शन भी ले लेते हैं, टॉप 4 टीम्स क्या लगता है कौन होंगी? टॉप 4 टीम मेरे हिसाब से ग्रुप ए से न्यूजीलैंड और इंडिया, ग्रुप बी से मुझे लग रहा है अफगानिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया। ओह, यू आर गोइंग विद अफगानिस्तान, ओह नाइस। आई थिंक दैट अफगानिस्तान could surprise a few teams. Yeah, even I wanted to take Afghanistan's name, but just because you've taken Afghanistan's name from that group, I would go Group A से तो obviously India and New Zealand. Group B से because you've taken Afghanistan, I'll go with South Africa, and England और Australia से I mean England का फॉर्म इतना खास नहीं रहा है और ऑस्ट्रेलिया में वो दिग्गज खिलाड़ी अभी फिलहाल नहीं है, but still Australia is a team that I think no one can write off so Australia. आप लोग भी बताइए कि आपकी टॉप 4 प्रेडिक्शन क्या है। ऑल्सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।